So, hello students, welcome back to Commerce Nation and welcome to yet another lecture on MCQ discussion of business organization. Fine. लास्ट क्लास में हमने 55 MCQs जो है डिस्कस किए थे. नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू डिस्कस फर्दर मोर MCQs. ठीक है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स पास आ रहे हैं. दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स. सेमेस्टर एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हम ये MCQ सेशन लेके आए हैं. सो आई होप दिस दिस पर्टिकुलर सेशन विल हेल्प यू बूस्ट योर एग्जाम प्रिपरेशंस. और हाँ, एक चीज़ है, आप बस इसे आ, आ, एक मात्र सोर्स ऑफ प्रिपरेशन ना बना लें. दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, नॉट योर कंप्लीट प्रिपरेशन, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी करिए एंड दिस इज जस्ट एन एड टू योर प्रिपरेशन. फाइन. सो अगेन विदाउट मच अडू हम जो है शुरू करते हैं. चलो. What is the maximum number of partners in a firm carrying on a banking business? Maximum number of partners कितने हो सकते हैं normally? 200. ठीक है, बट जब वो बैंकिंग बिजनेस में है तो कितने हो सकते हैं? 20. वेरी इजी. हमने शुरुआती लेक्चर्स में ही हमने ये पर्टिकुलर टॉपिक को कवर किया था. Social objective of business does not include producing quality goods, creating customers, charging fair prices, providing employment. Providing employment तो होता है, charging fair prices बिल्कुल है, producing quality goods बिल्कुल है. तो जो जो हमें odd एक ऑप्शन दिख रहा है वो ये है, creating customers. Again, creating customers, I personally don't believe कि creating customers is again social objective of a business. But the thing is that यहाँ पे I feel यहाँ पे एक प्रिंटिंग एरर हुआ है. क्रिएटिंग कस्टमर्स विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे शायद होगा चीटिंग कस्टमर्स. ठीक है, अगेन यू विल हैव टू क्रॉस चेक विद द बुक. बुक में भी क्रिएटिंग कस्टमर्स लिखा हुआ है, बट क्रिएटिंग कस्टमर्स डजंट एनीवे go against the social objectives. Fine. So this will be the answer. The form of business organization for which there is no separate and specific legislation in India. क्या होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप. वेरी इजी क्वेश्चन. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भैया सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करने के लिए आपको कहीं रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मतलब कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है आपके लिए, कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है आपके लिए. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री डज नॉट इंक्लूड. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है? जो हम नेचर से कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आएगा. ठीक है, क्या फिशरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आएगा? बिल्कुल आएगा. क्या माइनिंग आएगा? क्या हंटिंग आएगा? तो कौन सा नहीं आएगा? एग्रीकल्चर. ठीक है. द इंडस्ट्री विच यूजेस ओनली वन रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री या एनालिटिकल इंडस्ट्री. दिस विल बी एनालिटिकल इंडस्ट्री. अगेन याद रखने वाली चीज है. ठीक है, याद रखने वाली चीज. ठीक है, चलो. Undivided risk is related to sole proprietorship, cooperative enterprise, प्राइवेट कंपनी या होल्डिंग कंपनी. अनडिवाइडेड रिस्क मतलब रिस्क जो है डिवाइड नहीं हो रहा है. रिस्क एक ही जन के ऊपर है. एक ही जन के ऊपर रिस्क कब होता है? प्रोप्राइटरशिप के दौरान. डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इनहेरेंट. डाइवोर्स मतलब क्या? डाइवोर्स मतलब शादी वाला डाइवोर्स नहीं. डाइवोर्स माने सेपरेशन, सेपरेट है. ठीक है, ओनरशिप और मैनेजमेंट कहाँ पे सेपरेट हैं? ओनरशिप और मैनेजमेंट कहाँ पे सेपरेट हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी में. यहाँ पे इसके अलावा हर फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो है अपना मेंबर ओनरशिप और मैनेजमेंट एक होता है, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग होता है. ओनर्स अलग होते हैं, कंपनी के मैनेजर्स अलग होते हैं. ठीक है, अगेन चलो लेट्स सी. कार्टेल इज अ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, लैटरल कॉम्बिनेशन या डायगोनल कॉम्बिनेशन. क्या होगा? कार्टेल जब हम पढ़ रहे थे तो कार्टेल और बिजनेस कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमने ये जाना कार्टेल इज अ हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन. ठीक है,
Mixed combination is also called allied combination. allied मतलब ग्रुप, ठीक है, फाइन। चलो उसके बाद मिताक्षरा इज रिलेटेड टू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज या कोऑपरेटिव बैंक। जब हम HUF के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि HUF के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है दया भागा और एक होता है मिताक्षरा, ठीक है, एक होता है दया भागा और ये मिताक्षरा। ये मोस्टली वेस्ट बंगाल और आसाम जैसे स्टेट्स में पाया जाता है दया भागा, और मिताक्षरा जो है रेस्ट ऑफ इंडिया में पॉपुलर है, ठीक है। तो मिताक्षरा किससे रिलेटेड है? HUF से, तो आंसर होगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। पार्टनरशिप शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, प्रमोशन ऑफ सोशल सर्विस, प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस। क्या पार्टनरशिप का मोटिव ये होता है? नहीं। क्या पार्टनरशिप का मोटिव कल्चरल एक्टिविटी होता है? नहीं। क्या पार्टनरशिप का मोटिव सर्विस, सोशल सर्विस होता है? नहीं। क्या होता है? बिजनेस, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस के लिए जो है पार्टनरशिप जो एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस शो करता है। अ कंपनी हैज नॉट अ, कंपनी डज नॉट हैव अ होगा यहाँ पे, कंपनी डज नॉट हैव अ, कंपनी के पास क्या नहीं होता है? रेसिडेंस, डोमिसाइल, नेशनलिटी या सिटीजनशिप। रेसिडेंस होता है, बिल्कुल होता है, उसका जो ऑफिसेस होते हैं। डोमिसाइल, अगेन वो कौन से जगह को बिलोंग कर रहा है, कौन से स्टेट को बिलोंग कर रहा है। नेशनलिटी होती है कंपनी की, बिल्कुल होती है कि वो कौन से कंट्री को बिलोंग कर रही है, ठीक है, वो कौन से कंट्री को बिलोंग कर रही है, ये भी होती है, ठीक है। क्या कंपनी के पास सिटीजनशिप होती है? ना, कंपनी के पास सिटीजनशिप नहीं होती है। कंपनी कैन नेवर बी अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ये हमने पढ़ा था अगेन। द कंज्यूमर कंट्रोल्स हिज वन सप्लाईज एंड कट्स आउट द प्रॉफिट ऑफ द मिडलमैन। दिस इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर कंट्रोल्स हिज ओन सप्लाईज। वन नहीं होगा यहाँ पे, ओन होगा, ठीक है। हिज ओन सप्लाईज एंड cuts out the profit of the middleman. This is related to कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर अपना सप्लाई खुद देखता है, इज दैट फाइन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज इशूड बाय, कौन इशू करता है? क्या उसे कंपनी लॉ बोर्ड इशू करती है? बिल्कुल नहीं। क्या प्रमोटर इशू करते हैं? नहीं। क्या मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स इशू करती है? यहाँ पे कंपनी नहीं, यहाँ पे कॉर्पोरेट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कौन करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कौन करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। फॉर अ मीटिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी द कोरम इज, कोरम मतलब क्या? एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए एक मीटिंग में, मीटिंग को शुरू करने के लिए, उसे हम कोरम बोलते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में कोरम क्या होता है? कितने होता है? 2 मेंबर्स, ठीक है। 2 मेंबर का प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट? Business organizes land and labor force. Business organizes financial resources. Business organizes factors of production. Business organizes organization. इन तीनों में से सबसे ज्यादा वाइडली हमने ये पढ़ा हुआ है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसे जो है बिजनेस ऑर्गेनाइज करने का जो है काम करता है। फाइन। हु कैन बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी? एक मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर से भी ऊपर वाला पोजीशन में होता है, कुछ एलिट डायरेक्टर्स वाले कैटेगरी में आ जाता है डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बन सकता है क्या? शेयर होल्डर बन सकता है क्या? डिबेंचर होल्डर बन सकता है? नहीं। क्या ये बन सकता है? नहीं। क्या प्रमोटर बन सकता है? नहीं। कौन बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ जो ऑलरेडी डायरेक्टर हो वो बन सकता है। फाइन। अ कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स इज कॉल्ड, ऐसे ऐसा कौन सा कंपनी है जिसके शेयर्स आप ट्रांसफर नहीं कर सकते? आप अपना शेयर उस कंपनी के बेच नहीं सकते? ऑफ कोर्स प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या आप बेच सकते हो? पब्लिक कंपनी क्या आप बेच सकते हो? द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ
द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स या मैनेजर्स। किसका इंटरेस्ट जो है ये डॉक्ट्रिन जो है प्रोटेक्ट करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट एज पर योर बुक। द आंसर इज आउटसाइडर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉर्मली अनट्रू? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो कि नॉर्मली अनट्रू है? नॉर्मली अनट्रू है। इफेक्ट ऑफ वॉर्स क्रिएट्स कॉम्बिनेशन, attraction of foreign assistance creates combination, नॉर्मल कंपटीशन क्रिएट्स कॉम्बिनेशन, या फिर बिजनेस साइकिल क्रिएट्स कॉम्बिनेशन। यहाँ पे सबसे बढ़िया आंसर होगा नॉर्मल कंपटीशन क्रिएट्स कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, प्लीज लिख लो। ठीक है। Which of the following does not come under the category of aids to trade? aids to trade में क्या नहीं आता है? क्या इंश्योरेंस आता है? बिल्कुल आता है। क्या बैंकिंग आता है? बिल्कुल आता है। क्या वेयर हाउसिंग आता है? बिल्कुल आता है। कौन सा नहीं आता है? सेलिंग नहीं आता है, क्योंकि ये तो ट्रेड में आ जाता है ना, ये ट्रेड में आ जाएगा भैया। ट्रेड माने क्या? बाइंग एंड सेलिंग। एड्स टू ट्रेड में बाकी सब चीजें आती हैं, बाकी सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग जो है वो एड्स टू ट्रेड में नहीं आएगा। जेनेटिक इंडस्ट्रीज इंक्लूड, वेरी इजी क्वेश्चन, एग्रीकल्चर, क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो एक्सट्रैक्टिव हैं। ये एक्सट्रैक्टिव है, ये एक्सट्रैक्टिव है, ये एक्सट्रैक्टिव है। फाइन, चलो। इंडस्ट्री क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्रेस यूटिलिटी या फिर पोजिशन यूटिलिटी। इसका बड़ा बहुत बढ़िया सा आंसर होगा फॉर्म यूटिलिटी, बिकॉज इंडस्ट्री गिव्स यू अ कॉमन अम्ब्रेला टू ऑल द सिमिलर वर्किंग कंपनीज, है ना। तो इसका मतलब क्या, इंडस्ट्री जो है एक कॉमन नाम देती है सबको, एक कॉमन फॉर्म देती है सबको। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ वुल इंडस्ट्री, एक क्लोथ इंडस्ट्री, तो यहाँ पे जो क्लोथिंग में जितने सारे कंपनीज है उसके सारे अंडर में आ जाएंगे। तो क्या उसे वो टाइम यूटिलिटी दे रहा है? नहीं। क्या उसे वो प्लेस यूटिलिटी दे रहा है? नहीं। क्या उसे पोजीशन यूटिलिटी दे रहा है? नहीं। उसे क्या यूटिलिटी दे रहा है? वो उसे फॉर्म यूटिलिटी दे रहा है, एक फॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। इज दैट फाइन? Which of the following is a social objective of business? इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रॉफिट जनरेशन या रिस्क मैनेजमेंट? बहुत इजी सवाल है, आपको मन में आंसर आ चुका होगा अभी तक। जब भी सोशल ऑब्जेक्ट की बात हो तो समाज का हित में क्या हो सकता है? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, which of the following statement is true? A partnership firm has separate legal existence। अरे भैया पहले ही आंसर गलत आ गया। ठीक है, अ पार्टनरशिप फर्म हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अ पार्टनरशिप फर्म इज अ पर्सन इन द आई ऑफ लॉ? बिल्कुल। अ पार्टनरशिप फर्म इज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन? नहीं। अ पार्टनरशिप फर्म इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन? ट्रू। ठीक है, तो आंसर होगा, ठीक है। ऑल्दो बी ऑल्सो सीम्स क्वाइट करेक्ट आंसर, बट आई फील डी शुड बी द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक। अनसर्टन स्पैन ऑफ लाइफ इज अ फीचर ऑफ, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आज है कल हो सकता है ना हो? सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अगेन मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सारा चीज हमने पढ़ा हुआ है। फाइन। अ बिजनेस कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट, अ बिजनेस कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट, थोड़ा ध्यान लगाओ। बिजनेस किसके बिना चल नहीं सकती? क्या क्या वो सरकार के बिना चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है। एक समय जब सरकार नहीं थी तब भी बिजनेसेस चल रहे थे। क्या वो डायरेक्ट आई एम सॉरी, क्या वो कंपटीशन के बिना चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है। रेलवे इज द बेस्ट एग्जांपल। रेलवे का कंपटीशन भला कौन, लेकिन फिर भी वो चल रही है एज बिजनेस। तीसरा, कस्टमर, क्या कस्टमर के बिना चल सकती है? भैया आपका सामान ही कोई नहीं खरीदेगा तो आप बिजनेस करोगे कैसे? आप पैसे कैसे कमाओगे, लगाओगे कहाँ पे? ठीक है, दिस इज द थिंग। आप बैंक के बिना चल सकते हैं, बिना नहीं है पैसा, ठीक है कोई बात नहीं, अपना पैसा लगाएंगे, नहीं चाहिए लैंड में, ठीक है, हम बोरो नहीं करेंगे पैसा। बिना बैंक का चल सकता है, बिना कंपटीशन का चल सकता है, बिना गवर्नमेंट का बैंक
बिजनेस चल सकता है बट बिना कस्टमर का बिजनेस नहीं चल सकता। फाइन, तो बिना कस्टमर का बिजनेस नहीं चल सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप? नॉट अ फीचर, नॉट अ फीचर। क्या वो अटमोस्ट गुड फेथ में होता है? बिल्कुल होता है। क्या वो म्यूचुअल एजेंसी है? बिल्कुल है। क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है? बिल्कुल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये, जो कि मिस आउट करता है, डायरेक्ट मोटिवेशन। ठीक है, आप बोलोगे कि डायरेक्ट मोटिवेशन एक पहले एमसीक्यू था, पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था, डायरेक्ट मोटिवेशन था। अगेन, अगर सब आंसर्स करेक्ट हो तो सबसे करेक्ट कौन सा है उसे देखना है। अगर अगर आप राइट रॉन्ग आंसर फाइंड करना है तो सबसे रॉन्ग आंसर कौन सा हो सकता है, हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी? क्या आर्टिफिशियल पर्सन है? बिल्कुल है। क्या वॉलंटरी एसोसिएशन है? बिल्कुल है। क्या सेपरेट एग्जिस्टेंस है? बिल्कुल है। क्या नहीं है? सीक्रेसी नहीं है। सीक्रेसी इसलिए नहीं है कि अगर आप देखो, अगर आप चाहो, अगर आप चाहो कि मैं कंपनी का पीएल देख पाऊँ, कंपनी का बैलेंस शीट देख पाऊँ, तो आप जाके कंपनी के वेबसाइट में इजीली देख सकते हो। लेकिन क्या आप किसी दुकान वाले को बोल सकते हो भैया आज की आपकी कमाई कितनी, आप दिखाइए? नहीं। तो वहां पे सीक्रेसी मेंटेन रहती है, कंपनी में सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट अप्लाइज टू वन मैन वन वोट। देखो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट, वन मैन वन वोट कहाँ होता है? जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे होंगे, जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे होंगे। इलेक्शंस कहाँ जनरली होते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ही ओन्स ऑल एंड रिस्क्स ऑल, दिस इज रिलेटेड टू, ऑफ कोर्स चार ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। सारा ओन भी करता है, सारा रिस्क भी करता है। कौन है? सोल प्रोप्राइटर, है ना। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर पार्शियल कंसोलिडेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर पार्शियल कंसोलिडेशन? ये तो हमने पिछला एमसीक्यू में भी देखा है भैया। द आंसर विल बी पूल, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, द आंसर विल बी ट्रस्ट। पार्शियल कंसोलिडेशन, वहां पे पूछा गया था कि ट्रस्ट कौन से टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन में आएगा, तो हमने लिखा था पार्शियल कंसोलिडेशन। अब ये उल्टा सवाल पूछ रहा है तो हम भी उल्टा जवाब देंगे। सर्विस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, सर्विस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डायगोनल कॉम्बिनेशन, सर्कुलर कॉम्बिनेशन, लैटरल कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। लैटरल कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, द आंसर शैल बी डायगोनल कॉम्बिनेशन। अगेन ये पढ़ने वाली चीज है, आप पढ़े होगे, आपको इजिली याद होगा। ACC is an example of, ACC जो कंपनी का नाम है, ACC is an example of, ACC is an example of process combination, horizontal combination, light combination, vertical combination. The answer shall be horizontal combination। मुझे जहां तक याद आ रहा है हमने इस बारे में रेगुलर क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, ACC का एग्जांपल लेके। होल्डिंग कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, होल्डिंग कंपनी का कंसेप्ट किस जगह में पहले एग्जिस्टेंस में आया था? आंसर इज यूएसए। अगेन ये भी पढ़ने वाली चीज है, इसमें लॉजिक आप नहीं लगा सकते। अनलेस द आर्टिकल अप्रूव फॉर अ लार्ज नंबर द कोरम ऑफ अ जनरल मीटिंग फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज इज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर है तो उसका कोरम क्या होगा? अनटिल अनलेस उसका आर्टिकल दूसरा कुछ बता रहा है, उसका आर्टिकल दूसरा कुछ बता रहा है, तब बात अलग है। लेकिन इन जनरल, इन जनरल क्या होना चाहिए? एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कोरम, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कोरम क्या होना चाहिए? प्राइवेट कंपनी में कितनी होती है भैया? प्राइवेट कंपनी में होती है 2, प्राइवेट कंपनी में 2, ठीक है। बट पब्लिक कंपनी में होती है 5, 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स होगा, वो रिक्वायर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी ना, इसमें स्पेशल चाहिए। टू अल्टर आर्टिकल्स ऑफ, टू अल्टर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, नो। टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल, नो। ये सारे स्पेशल वाली चीजें हैं, ऑर्डिनरी में ये आ जाएगा, ठीक है।
A statement in lieu of prospectus must be filed before the allotment of the share with the registrar of companies by a statement in lieu of prospectus जो होता है, अगर आप prospectus इशू नहीं कर पा रहे हैं तो you are supposed to submit a statement in lieu of prospectus. स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस मतलब स्टेटमेंट इन द प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस. इसका मतलब क्या, प्रोस्पेक्टस अगर आप किसी कारणवश अगर आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि एक स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस की जगह आप एक स्टेटमेंट इशू कर सकते हैं. ठीक है, और वो स्टेटमेंट किसे इशू करना होगा सबसे पहले, क्या ए प्राइवेट कंपनी या फिर ए गारंटी कंपनी, पब्लिक कंपनी which issues the prospectus to the company, या फिर डी a company which does not issue the prospectus of the company. again here जो कंपनी prospectus इशू नहीं करती है, उसे क्या करना होगा, उसे एक स्टेटमेंट इन ड्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस देना होगा रजिस्ट्रार को. द चार्टर ऑफ अ कंपनी इज इट्स द चार्टर ऑफ अ कंपनी is its A articles of association, B prospectus statement in lieu of prospectus, या फिर memorandum of association. क्वेश्चन वापस देखें. The charter of a company is in its, चार्टर जो होता है कंपनी का, it is always in memorandum of association because it is one of the internal matters of the company. ठीक है, ये अंदरूनी मामला है कंपनी का, इज दैट फाइन. चलो नेक्स्ट. द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी आर. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट में कितने होने चाहिए, 2. पब्लिक में कितने होने चाहिए, 7. क्या मुझे ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है, 2 and 7? बिल्कुल यस. पार्टनरशिप फर्म इज सेट अप फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप फर्म. Promoting public health and welfare, B running a business, C protecting environment, D preserving forest. क्या इन दोनों को मैं आउटराइट रिजेक्ट कर दूं? ठीक है, इन दोनों का, ये दोनों पर्पस ही नहीं होते हैं पार्टनरशिप के लिए. ठीक है, प्रोमोटिंग पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर, भैया पार्टनरशिप खोल रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं, तो आंसर क्या होगा, रनिंग अ बिजनेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप? पार्टनरशिप से रिलेटेड कौन सा है? म्यूचुअल एजेंसी, कॉमन सील नहीं है, डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, म्यूचुअल एजेंसी. इट इज अ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स एंड द पार्टनरशिप फर्म. ट्रेड यूनियन इज अ फॉर्म ऑफ, जैसे इंडिया के सारे ट्रेडर्स जो हैं, अगर उन्होंने एक एसोसिएशन बना लिया, एक यूनियन बना लिया, ट्रेड यूनियन, तो वो कौन से बिजनेस फॉर्म में आएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन में आएगा, एसोसिएशन में. क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे रेगुलर क्लासेस के दौरान हमने ये डिस्कस किया भी हुआ था कि एसोसिएशन मतलब क्या, सारे जगहों से जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं. ठीक है, वो इकट्ठे होते हैं और जो है एक कॉमन मोटिव के तहत वो जुड़ते हैं और अपना काम करते हैं. पूल केम इनटू बीइंग इन, पूल का नाम आता है, आपको यूएसए आना चाहिए क्योंकि यूएसए में सबसे पहले आया था. कार्टेल इज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्टेल जो टाइप ऑफ बिजनेस है वो किन का कॉम्बिनेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स या प्रोड्यूसर्स. डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर्स, रिटेलर्स या प्रोड्यूसर्स. तो कार्टेल जो है वो प्रोड्यूसर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है. Which of the following is a feature of organization structure? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक फीचर क्या होता है कि भैया एक हायरार्की होती है. ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल, लोअर. तो क्या मुझे एक पिरामिड जैसा दिख रहा है? बिल्कुल. इज दैट फाइन? Which of the following is not related to functional organization? ठीक है, कौन सा ऐसा चीज है जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जब भी आता है तो आपके मन में सबसे पहले आना चाहिए कि भैया स्पेशलिटी आनी चाहिए आपके मन में. स्पेशलिटी
सब चीज़ों में आ सकती है एक्सेप्ट फॉर टाइम। आप इस हिसाब से इसे याद करो। सो देयर आंसर इज टाइम। फाइन, आंसर इज टाइम। इस तरीके से आपको याद करनी होंगी चीज़ें। Who has classified management functions into 5 parts? Who has classified management functions into 5 parts? Henry Fayol, हेनरी फेयोल, या फिर F.W. टेलर, या जॉर्ज आर्टिर, या फिर रुथर गिलिक। ये दोनों नहीं होंगे, या तो F.W. टेलर या फिर हेनरी फेयोल होगा। हेनरी फेयोल होंगे। ठीक है, टेलर साहब ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, इन्होंने 5 दिए थे। इस हिसाब से आप याद करोगे। ठीक है, तो हेनरी फेयोल इज द राइट आंसर। हेनरी फेयोल इज द राइट आंसर। चलो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? एक 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 मैनेजमेंट में या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में जो है, अपना प्लानिंग कौन करता है? क्या शेयर होल्डर्स प्लान करते हैं? ना। क्या आउटसाइडर्स प्लान करते हैं? नहीं। क्या वर्कर्स प्लान करते हैं? नहीं। कौन प्लान करता है भैया? मैनेजर्स प्लान करते हैं। ट्रेडिंग स्टैंड्स फॉर मैंने आपको 1000 बार बताया, ट्रेडिंग माने बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेडिंग माने मियरली बाइंग एंड सेलिंग। तो ट्रेडिंग माने मियरली बाइंग एंड सेलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी? कंपनी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? क्या वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है? बिल्कुल होता है। क्या सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है? बिल्कुल होता है। क्या क्रिएशन ऑफ लॉ होता है? होता है। तो डायरेक्ट मोटिवेशन बस नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं होता है। तो डायरेक्ट मोटिवेशन शैल बी आर राइट आंसर। डायरेक्ट मोटिवेशन शैल बी आर राइट आंसर। लिमिटेड कैपिटल इज फीचर ऑफ। लिमिटेड कैपिटल इज फीचर ऑफ। लिमिटेड कैपिटल किसका फीचर है? लिमिटेड कैपिटल किसका फीचर है? कि आप बहुत अनलिमिटेड कैपिटल जो है आप कभी भी एक्वायर नहीं कर सकते। द कैपिटल दैट यू विल एक्वायर विल ऑलवेज बी लिमिटेड, विल ऑलवेज बी लिमिटेड। कौन सा होगा? कौन सा होगा? कंपनी, सोल प्रोप्राइटर, कोऑपरेटिव, या फिर पार्टनरशिप? ठीक है, द आंसर विल बी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये किसके पीओवी से है? ये पीओवी है ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के पीओवी से ये चीज बोला गया है। ठीक है, मेंबर्स के पीओवी से ये चीज बोला गया है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 1956 यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे आप 2013 लिख दो। अगर 1956 भी है तो आंसर गलत, आंसर कोई चेंज नहीं होगा, आंसर विल बी 2। ये हमने पहले भी एक एमसीक्यू में किया हुआ है। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी विल ऑलवेज बी 2। चलो, कंपनी फॉर्म्ड विथ ओनली 2 मेंबर्स इज अ, विथ ओनली 2 मेंबर्स, सिर्फ 2 मेंबर से कौन सी कंपनी शुरू हो सकती? प्राइवेट कंपनी। बहुत इजी सवाल है। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी, बहुत इजी सवाल। साथ हमने 3 को एमसीक्यू कर चुका अभी तक इस चीज पे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। हमने 55 एमसीक्यूज टोटल इस क्लास में डिस्कस हमने किया है। ठीक है, आई वांट यू टू गो थ्रू ऑल द एमसीक्यूज, प्रैक्टिस करो खुद से, कंसेप्ट्स को रिवाइज करो। इस एमसीक्यू सेशन का प्योर मोटिव यही है कि आपका जो रिविजन है उसे हम इजी कर सकें। ठीक है, अगेन एज आई सेड दिस इज नॉट द ओनली वे ऑफ प्रिपरेशन यू शुड अडॉप्ट। ठीक है, आपको जो है खुद से भी रिवीजन करना है, दिस इज जस्ट अ हेल्प। ठीक है, आप इसे रेफर कर सकते हैं, दिस इज जस्ट अ रेफरेंस, दिस इज नॉट द कंप्लीट कंप्लीट थिंग ऑफ प्रिपरेशन। इज दैट फाइन? तो आप बिल्कुल अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कीजिए। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स एंड वी होप यू विल डू वेल।
एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम आगे और जो एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे. साइमल्टेनियसली आप भी एमसीक्यू सारे सॉल्व करते रहो, थ्योरी पढ़ते रहो, प्रैक्टिकल करते रहो. एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. इज दैट फाइन? चलो, on that note, let us take a leave and goodbye.